हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का हिंदी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो कि हिंदी में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहला है, क्या है पहला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किसके लेखक हैं? द्विवेदी युग के हैं कि भारतेंदु युग के हैं या शुक्ल युग के हैं या फिर शुक्लोत्तर युग के हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर भारतेंदु युग के लेखक है। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला देखिए, अगला है रस मीमांसा के लेखक हैं। आपको बताना है रस मीमांसा के लेखक क्या है, कौन है? आचार्य रामचंद्र है या फिर गुलाब राय है या फिर भगवत शरण है या फिर जयप्रकाश भारती? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा के लेखक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? कृति कंकाल के लेखक है। आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है राम कुमार वर्मा और तीसरा है मैथिली शरण गुप्ता। आपका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्या है? अगला है शुक्ल युग की कालावधि है। आपको बताना है कि शुक्ल युग कब से कब तक था। तो आपका ऑप्शन है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक और 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। अगला है 1900 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक, यहाँ पे 1930 ईस्वी तक। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ है 1919 से 1938। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1919 से 1938। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। आपको बताना है सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है, जैनेन्द्र है या फिर यशपाल है या फिर प्रेमचंद है या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, जो कि है सेवा सदन के उपन्यास के लेखक है। सेवा सदन एक उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन क्या है? चिंतामणि, चिंतामणि के रचयिता है। आपको बताना है चिंतामणि की रचयिता कौन है? क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा है या फिर जयशंकर प्रसाद है या फिर रामचंद्र शुक्ल है या फिर प्रेमचंद्र है? आपका राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल, जो कि है चिंतामणि के लेखक है। आपको समझ में आ गया? अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला देखिए, यहाँ पर देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। आपको बताना है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख है क्या? प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ग यशपाल, ऑप्शन नंबर घ क्या है? जैनेन्द्र यादव। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है? अगला है हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ख है निराला, ऑप्शन नंबर ग है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर घ है महादेवी वर्मा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, जो कि है हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद। आपका राइट आंसर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर क। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। आपका ऑप्शन है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर क है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर ख है भगवती शरण वर्मा, भगवती शरण वर्मा, ऑप्शन नंबर ग है यशपाल और ऑप्शन नंबर घ है वृंदावन लाल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा भगवती शरण वर्मा। आपका राइट आंसर क्या होगा? भगवती शरण वर्मा। भगवती शरण वर्मा कौन है? उपन्यास कौन है? भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती शरण वर्मा। समझ में आ गया? अब अगला कौन है? प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। अब हम लोग क्या, प्रश्न नंबर 10 क्या है? कलम का सिपाही के लेखक हैं। आपको बताना है कलम के सिपाही जो है उसके लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है अमृत राय। आपका ऑप्शन क्या है? अमृत राय। ऑप्शन नंबर ख है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर ग है प्रेमचंद्र और ऑप्शन नंबर घ है वैद्यनाथ मिश्र। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क, जो कि है अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है 11 क्या कर रहा है? 11 कर रहा है लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। आपको बताना है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ख है क्या प्रेमघन, ऑप्शन नंबर ग है गुलाब राय और ऑप्शन नंबर घ है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मोहन राकेश, यानी लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। आपका राइट आंसर क्या होगा? मोहन राकेश। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला देखिए, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? आपको बताना है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ठूठा आम, ऑप्शन नंबर ख का है ठेले पर हिमालय, ऑप्शन नंबर ग है दृष्टिकोण और ऑप्शन नंबर घ है नदी के द्वीप। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ठूठा आम, जो कि है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध है। कौन है? ठूठा आम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या है? मैला आंचल के रचनाकार है। आपको बताना है मैला आंचल के रचनाकार कौन है। आपका ऑप्शन है मोहन राकेश, फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ग है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर घ है जयशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर क्या है? फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि है मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। अगला देखते हैं झूठा सच किस विधा की रचना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क, जो कि निबंध है, ऑप्शन नंबर ख है कहानी है, ऑप्शन नंबर ग है उपन्यास है और ऑप्शन नंबर घ है नाटक। तो आपका ऑप्शन क्या है? देख लिए चार्ट है, इसमें से आपको बताना है कि झूठा सच किस विधा के कौन सी है? उपन्यास विधा। उपन्यास विधा की। झूठा सच किस विधा की है? उपन्यास विधा की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न 15 क्या है? स्मृति। प्रश्न 15 क्या है? स्मृति के रेखाएं। स्मृति के रेखाएं साहित्य की विधा है। आपको बताना है जो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा क्या है? जीवनी है, क्या भेंट वार्ता है, या फिर संस्मरण है, या फिर नाटक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। स्मृति की रेखाएं क्या है? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर प्रश्न 16। निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी? आपको बताना है कि रीतिकाल की कौन सी इसमें से मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर क है श्रृंगार रस की प्रधानता, ऑप्शन नंबर ख है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, ऑप्शन नंबर ग है क और ख दोनों ये दोनों है, या फिर ऑप्शन नंबर घ देश प्रेम की भावना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अब जो रीतिकाल में था वो श्रृंगार रस की प्रधानता भी थी और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता थी। तो आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ग, जो कि ए भी सही है और ए भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, जो कि क ख दोनों ये दोनों सही होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 17। रसिक प्रिया के रचनाकार है। आपको बताना है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो आपका ऑप्शन है आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास, ऑप्शन नंबर ख है हजारी प्रसाद, ऑप्शन नंबर ग है आचार्य देव, ऑप्शन नंबर घ है भिखारी दास। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, जो कि है आचार्य केशवदास। आपका राइट आंसर क्या है? आचार्य केशवदास राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला है 18। क्वेश्चन नंबर 18। ललित ललाम के रचयिता है। आपको बताना है ललित ललाम के रचयिता कौन है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क, जो कि है पद्माकर है, ऑप्शन नंबर ख है जो कि है मतीराम है, ऑप्शन नंबर ग है भूषण है, और ऑप्शन नंबर घ है बिहारी। कौन है? ऑप्शन नंबर ग बिहारी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मतीराम। कौन होगा? मतीराम। मतीराम राइट आंसर होगा, जो कि ललित ललाम के रचयिता कौन है? मतीराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क क्या है? बिहारी, ऑप्शन नंबर ख है जगनीक, ऑप्शन नंबर ग है नरोत्तर दास, ऑप्शन नंबर घ है भूषण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है भूषण, जो कि है राइट आंसर। जो छत्रसाल दशक के लेखक कौन के रचनाकार कौन है? भूषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रश्न 20। प्रश्न 20 पे हम लोग आगे हैं। प्रश्न 20 क्या कर रहा है? कर रहा है केशवदास काव्यधारा के कवि थे। केशवदास काव्यधारा के कवि थे। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क रीतिबद्ध, ऑप्शन नंबर ख है रीति सिद्ध, ऑप्शन नंबर ग है रीति मुक्त, और ऑप्शन नंबर घ है प्रयोगवादी के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रीतिबद्ध, जो कि केशवदास किस काव्यधारा के थे? रीतिबद्ध काव्यधारा के थे। अगला ऑप्शन क्या है? अगला है प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या है? अद्भुत आलाप के कवि है। आपको बताना है अद्भुत आलाप के कवि कौन है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर क है महावीर प्रसाद। कौन है? महावीर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ख है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ऑप्शन नंबर ग है मैथिली शरण गुप्त, और ऑप्शन नंबर घ है हरिऔध। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अद्भुत आलाप के कवि कौन है? महावीर प्रसाद। कौन है? महावीर प्रसाद। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्न में से प्रयोगवादी की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से प्रयोगवादी की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? आपका ऑप्शन है घोर वैयक्तिकता, ऑप्शन नंबर ख है यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर ग है क और ख दोनों, और ऑप्शन नंबर घ है नारी परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जो कि निम्न प्रयोगवादी की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर क, जो कि है घोर वैयक्तिकता है, और ऑप्शन नंबर ख है यथार्थवादी दृष्टिकोण है। ये दोनों है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क और ख दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, साकेत। साकेत जो महाकाव्य है की रचना किसने की, आपको बताना है जो साकेत है वो किसने रचना की थी। तो आपका ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर क है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ग है हरिऔध और ऑप्शन नंबर घ है नागार्जुन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की थी। जो महाकाव्य साकेत है किसने रचना की थी, मैथिली शरण गुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। आपको बताना है राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क जो कि है आशु, और ऑप्शन नंबर ख है यामा, और ऑप्शन नंबर ग है उत्तरायण, और ऑप्शन नंबर घ है चोखे चौपदे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो कि है आशु। आशु क्या है, ए राइट आंसर नहीं है, यामा भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्तरायण। उत्तरायण जो कि है राम कुमार वर्मा द्वारा प्रबंध काव्य उत्तरायण है। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे कितना हो गया, 24 प्रश्न हमने कर लिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखा, अगला कौन आएगा, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या कर रहा है, 25 नंबर क्या कर रहा है, 25 नंबर का है निम्न में से छायावादी युग का कवि है। आपको बताना है छायावादी युग का कवि, इसमें से बताना है छायावादी युग के कवि कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर क क्या है सुमित्रानंद पंत, और ऑप्शन नंबर ख क्या है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर ग क्या है दादू दयाल, क्या है दादू दयाल, और ऑप्शन नंबर घ क्या है, ऑप्शन नंबर घ है कुतुबन। आपका ऑप्शन क्या है कुतुबन। ये आपको कमेंट में बताना है कि जो 25 नंबर के हैं निम्न में से कौन में से छायावादी युग का कवि कौन है। आपको बताना है सुमित्रानंद पंत है, या नरेंद्र शर्मा है, या दादू दयाल है, या फिर कुतुबन है। आपको इसको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्या है, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। तो हमको क्या बताना है, यामा के रचयिता का नाम लिखना है। तो आपका ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ख है जो कि महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर ग क्या है मीराबाई, और ऑप्शन नंबर घ क्या है श्रीधर पाठक। आपका ऑप्शन है श्रीधर पाठक। अब यामा के रचयिता का नाम क्या है ये होगा महादेवी वर्मा। कौन होगी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यामा के रचयिता का लेखक है, रचयिता है। यामा के रचयिता कौन है, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है निम्न में से शुक्लोत्तर युग के लेखक है। आपको हमको बताना है क्या, शुक्लोत्तर युग के लेखक बताना है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर ख है प्रताप नारायण मिश्र, और ऑप्शन नंबर ग है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर घ है श्याम सुंदर दास। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल जो कि है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क जो कि है राइट आंसर। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है बहुरी अकेला के रचनाकार है। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क अशोक वाजपेयी है, और ऑप्शन नंबर ख है केदारनाथ सिंह है, ऑप्शन नंबर ग है नरेंद्र शर्मा है, और ऑप्शन नंबर घ है जयशंकर प्रसाद है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क जो कि है अशोक वाजपेयी। राइट आंसर क्या होगा, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर क बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है, अशोक वाजपेयी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आपको बताना है आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है धर्मवीर भारती, आपका ऑप्शन है धर्मवीर भारती, और ऑप्शन नंबर ख है अज्ञेय जो कि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और ऑप्शन नंबर ग है मुक्ति बोध। कौन है मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर घ है राम नरेश त्रिपाठी। कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख जो कि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये राइट आंसर हो गया। आंगन के पार द्वार की रचयिता कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय सिर्फ दिया रहेगा तो कौन होंगे अज्ञेय, इनका नाम पूरा नहीं दिया रहा, सिर्फ अज्ञेय रहता है ज़्यादातर। चलिए अब अगला देखते हैं, 29 नंबर हो गया। अब हम देखेंगे 30 नंबर देखेंगे। चलिए तो 30 नंबर देखते हैं। आपका प्रश्न है 30। प्रश्न 30 क्या है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। सुमित्रानंद पंत की रचना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क जो कि है ज्ञानदीप, ऑप्शन नंबर ख है युगवाणी, ऑप्शन नंबर ग है प्रेम वाटिका, और ऑप्शन नंबर घ है छड़दा। कौन है, छड़दा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा युगवाणी। युगवाणी किसकी रचयिता है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। कौन, युगवाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखिए ये
व्याकरण से आ गया, व्याकरण से अब सवाल आ रहे हैं। अरे व्याकरण से प्रश्न आप बन रहे हैं क्या है, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्ह दिगंबर को, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्ह दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमालय के उछाह में रस है। इसमें बताना है कि रस कौन सा है, तो आपका हंसी हंसी आ गया। हंसी हंसी किस में आता है, किस में आता है, जिसे श्रृंगार में हंसी हंसी आता है, नहीं आता है। करुण में, करुण क्या है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। हंसी हंसी यानी हास का स्थायी भाव क्या होता है, हास, यानी कि ये राइट आंसर क्या होगा, हास राइट आंसर होगा। और वीर रस में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन होगा, हास्य रस। इस पंक्ति में क्या है, कौन सा रस है, हास्य रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखिए कह रहा है, अगला कह रहा है शोक विलक रोवहि सब रानी, शोक विलक रोवहि सब रानी, रूप सिलबल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकार, परहि भूमि तल बरहि बारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन है शांत रस। इसमें भी रस बताना है, कौन सा है, शांत रस, अद्भुत रस, हास रस, करुण रस। तो क्या है इसमें कौन सा रस, इसमें क्या शोक हो रहा है, क्या विलाप हो रहा है, विलाप माने क्या हो रहा है, यानी कि रोने की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या कौन सा रस होगा, उसमें कौन होगा, करुण रस, कौन होगा, करुण रस। अगला क्या है, अगला देखिए क्या है, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। आपको बताना है कि हरहु मुख मनहु मयंक, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार, कौन होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जिसमें अगर मनहु आ गया तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में अलंकार है, आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। आपका ऑप्शन है उपमा अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, 34 नंबर तक देख लिया हमने, 34 नंबर तक देख, प्रश्न 34 देख लिया। अब हम क्या देखें, प्रश्न 35 देखेंगे। प्रश्न 35 चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है 35। प्रश्न 35 क्या कह रहा है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तो आपका इसमें बताना है कि आपको बताना है कि कौन सा किसमें, इसमें कितने अक्षर हैं आपको बताना है। जो तो इसमें 13 है, या 20 है, या 11 है, या फिर 9 तो क्या इसमें से 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 नहीं होता है, 20 भी नहीं होगा, या तो 13 होगा, या फिर 11 होगा। चलिए हम गिन लेते हैं, या तो चलिए हम किसी में, या इसमें गिनेंगे, इसमें इस चारों में से किसी एक में गिन सकते हैं। जैसे हम किस में गिन रहे हैं, इसमें अच्छा हम इसमें गिन रहे हैं, तो इसमें मन एक हो गया, ये भी एक हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक। अब हम इसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, 13। आपका राइट आंसर क्या होगा, 13। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं मूर्ख नहीं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है। तो आपको बताना है कि वाक्य का भेद कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है संकेतवाचक, संकेत कर रहा है, नहीं, क्या संकेत नहीं कर रहा है। विधानवाचक, ये भी नहीं होगा, या फिर निषेधवाचक यानी यही राइट आंसर होगा। क्या होगा, मैं मूर्ख नहीं, इसके इस वाक्य का कौन सा भेद है, निषेधवाचक। इच्छावाचक, इच्छा भी नहीं कर रहा है, ये इच्छा नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, अगला क्या है 37 यानी प्रश्न 37। प्रश्न 37 क्या रहा है, भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आप बताना है कि ये क्या आज्ञावाचक है, या आज्ञा दे रहा है, भला तेरा भला करे, इसमें आज्ञा दे रहा है, नहीं, आज्ञा नहीं दे रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। इच्छावाचक यानी कि इच्छा प्रकट कर रहा है, हाँ, यहाँ पे भगवान तेरा भला करे, यहाँ पे इच्छा प्रकट कर रहा है कि राइट आंसर क्या होगा, इच्छावाचक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख। ये भी विस्मयवाचक नहीं होगा, विधानवाचक भी नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 38 का है, आज निश्चित होकर सोया जाएगा। क्या है, आज निश्चित होकर सोया जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर ख है भाववाच्य, और ऑप्शन नंबर ग है कर्मवाच्य, और ऑप्शन नंबर घ है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भाववाच्य। क्या होगा, भाववाच्य, ऑप्शन नंबर ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कर रहा है। अगला कर रहा है, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रचना के आधार पर भेद है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर है सरल वाक्य। ये सरल वाक्य है, जैसे ही उसने औषधि ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। ये सरल वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ख है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है, ये भी संयुक्त वाक्य नहीं है। तो क्या है, ये मिश्रित वाक्य है। कौन होगा, मिश्रित वाक्य। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, 40 नंबर देखेंगे। क्या है, 40 नंबर। आगे 40 नंबर क्या है, 40 नंबर क्या है, परिश्रमी। परिश्रमी अंकित, परिश्रमी अंकित अपना काम समय से पूरा कर लेता है। तो आपको बताना है रेखांकित जो है इसमें ये क्या है। तो आपका ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण यानी पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ख है परिणामवाचक विशेषण यानी पुल्लिंग है, और ऑप्शन नंबर ग है संबंधवाचक विशेषण है, और ऑप्शन नंबर घ है गुणवाचक विशेषण है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, परिश्रमी क्या है, गुणवाचक विशेषण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ। अगला देखते हैं, अगला क्या है, सुदर्शन। सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग यानी कि सुदर्शन के आगे क्या लगा है, नीर लगा है, या फिर सु, या फिर सह दय, या फिर आ। तो आपका राइट आंसर क्या है, इस सुदर्शन को आपको पता होगा क्या, सु लगा है। क्या है, सुदर्शन, ये यानी कि उसका उपसर्ग क्या होगा, सु। अगला देखते हैं, अगला क्या है, परी। जो कि परी उपसर्ग लगाकर शब्द बनेगा। आपको बताना है जो परी है उसके आगे लगा के क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर क है परिपूर्ण, ऑप्शन नंबर ख है परामर्श है, और ऑप्शन नंबर ग है पुरुषोत्तम है, और ऑप्शन नंबर घ है परीक्षण है। तो ये परामर्श नहीं होगा और पुरुषोत्तम भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए छोटी का मात्रा है, यहाँ पे बड़ी का मात्रा है, अभी ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क जो कि है परिपूर्ण। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क। आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। आगे का है चतुर्वर्ण में समास है, आपको बताना है चतुर्वर्ण में समास क्या है। आपका ऑप्शन नंबर क द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ख है बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर ग है कर्मधारय समास, और ऑप्शन नंबर घ है द्विगु समास। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चतुर्वर्ण में क्या है, द्विगु समास। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ जो कि है राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है गंगा यमुना का समास विग्रह है। आपको बताना है गंगा यमुना का समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन नंबर क है गंगा और यमुना, ऑप्शन नंबर ख है गंगा यमुना, और ऑप्शन नंबर ग है गंगा प्लस यमुना, और ऑप्शन नंबर घ है यमुना प्लस गंगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गंगा और यमुना। जिसे भाई और बहन, भाई बहन को ऐसे लिखते हैं तो क्या है, भाई और बहन, मम्मी पापा यानी मम्मी और पापा। राइट आंसर क्या होगा, गंगा और यमुना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे 45 नंबर क्या है, तालाब शब्द का तत्सम रूप है। आपको बताना है जो ये तालाब है, ये तालाब क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम रूप बताना है। तो आपका ऑप्शन है क समुद्र है, ऑप्शन नंबर ख है झील है, और ऑप्शन नंबर ग है तड़ाग है, और ऑप्शन नंबर घ है सागर है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, न समुद्र नहीं होगा, झील भी नहीं होगा, और सागर भी नहीं होगा। क्या होगा, तड़ाग होगा। कौन होगा, तड़ाग। आपका राइट आंसर क्या होगा, तड़ाग। और ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है 46 नंबर का प्रश्न। 46 तक आ गए हम लोग, 45 तक आपको समझ में आ गया बिल्कुल। अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको 22 तारीख को जाना है, पेपर में पूरा का पूरा कर कर आना है। यहाँ पर हम अब प्रश्न 46 करें। अच्छी, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है, आपको बताना है अच्छी शब्द का तद्भव क्या है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क आंख, और ऑप्शन नंबर ख है कान, और ऑप्शन नंबर ग है भौं, और ऑप्शन नंबर घ है दांत। तो आपका राइट आंसर क्या, आंख। आंख जो कि है राइट आंसर है। अच्छी किसका, आंख का तद्भव है। तो ये जो आंख का तद्भव है, अच्छी जो है तद्भव है, अच्छी शब्द का तद्भव यानी अच्छी शब्द का तद्भव कौन है, आंख। ये जो है अच्छी क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अंबर। अंबर और वसन, अंबर और वसन किस शब्द का पर्यायवाची है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए का है कमल है, ऑप्शन नंबर ख है कपड़ा है, और ऑप्शन नंबर ग है झंडा है, और ऑप्शन नंबर घ है बादल है। आपका राइट आंसर क्या होगा, कपड़ा जो कि है राइट आंसर। अंबर और वसन का पर्यायवाची क्या है, कपड़ा। कौन होगा, कपड़ा। आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। आगे है 48 नंबर, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क अनल, ऑप्शन नंबर ख है अनिल, और ऑप्शन नंबर ग है पावक, और ऑप्शन नंबर घ है ज्वालस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अनिल। अनिल जो कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आपको कमेंट में बताना है कि जो अनिल है ये किस चीज का पर्यायवाची है, आपको कमेंट में बताना है। और ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, तद जो कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तस्य, ऑप्शन नंबर ख है तस्य, ऑप्शन नंबर ग है तौ, और ऑप्शन नंबर घ है तयो।
तो आपका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर क जो कि है तस्य। आपका राइट आंसर क्या होगा? तस्य। और आप अगला क्या है? तद। तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो आपका ऑप्शन है ताभ्य। क्या होगा? ताभ्य। ऑप्शन नंबर क है तासु और ऑप्शन नंबर ग है ताभी और ऑप्शन नंबर घ है तस्मय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा तासु। क्या होगा? तासु आपका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है 50 टू कर लिए। ये इसमें से आपको 20 नंबर पक्का, आपको 20 नंबर पक्का यही इसी में से आएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ढेर सारे कक्षा 10वीं से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, धन्यवाद।